नारायण महाराज। सम्मानित किसानों, किसान भाइयों, आज आपने इतना बड़ा काफिला लेकर के यहाँ आए हो, उसके लिए मैं जो संघर्ष समिति थी आपको धन्यवाद देता हूं कि इतना बड़ा काफिला लेकर आ पाए। साथ ही में पुलिस प्रशासन और जितने अधिकारी हैं जो हमारे ये सुबह से खड़े थे, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो अपने अच्छी तरह से अपने बीच में खड़े रहे। आपको बात बताना चाहता हूं कि हमारी पहले एडीएम साहब और 2 एसडीएम साहब के बीच में बात हुई थी। उन्होंने हमारी आगे बात बढ़ा करके और कलेक्टर मैडम से हमारी बात करवाई। सबसे बड़ी बात यह है कि कलेक्टर मैडम के पास में पूरी कमेटी के लोग गए थे और हमारी वार्ता बहुत अच्छी रही, हमारे पक्ष की रही। साथ ही मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी कलेक्टर मैडम से ये बात होगी कि सरकार को लेटर लिख दिया और यहां बोरिंग नहीं लगेगी। उन्होंने ये बात कही कि नहीं लगेंगी, तो मैंने भी उनको जवाब दिया और वो जवाब आप लोगों के भरोसे दिया कि मैडम आज तो इतने ट्रैक्टर आए, आगे इससे भी दुगने आएंगे अगर कहीं हमारे साथ में बेईमानी करी तो। उन्होंने आश्वस्त कर दिया कि यहाँ बोरिंग नहीं लगेंगी। उसके लिए कलेक्टर मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह अपन नारा लगा रहे थे कि प्रशासन सो रहा है, अब हम कह रहे हैं कि प्रशासन जगा और हमारे पक्ष में फैसला हुआ है। तो उस फैसले के लिए आप लोग आए, वो आपके पक्ष में हुआ। अभी भी ट्रैक्टर लगे हुए हैं और ट्रैक्टर इसी तरह लगे रहे। किसान पर आपत्ति आए तो सब एक रहना, दोबारा से एक रहना। मैं आप लोगों को एक बात और कहना चाहता हूं, अगर कहीं एक नहीं रहोगे तो ये फिर परेशान करेंगे। इस वजह से सब एक रहना, अच्छा रहना और आंदोलन को 21-22 दिन अच्छा चला है, उसके लिए फिर पूरे धन्यवाद आपको। साथ ही आज मैं बंटी कसाना जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। उनकी ओर से आज आप लोगों को खाना खिलाया था और खाना खिलाकर भी वो खुश है। वो कह रहा था कि चाहे रात को भी रहे मैं फिर खाना खिलाऊंगा। तो बंटी कसाना को पुनः मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे भी आंदोलन चलता है। आज 22 दिन होगा, 22 दिन तक कंटिन्यू जो भी समाज के लोगों ने खाना दिया उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। किसी का नाम नहीं लेकर के अब आप हंसी खुशी से आराम से जाना और किसी को भी कोई ऐसा अपराध मत करना कि अब तक शांत रहे और हमारे लाल चल लग जाए। आराम से एक एक ट्रैक्टर घुमा करके ये बैरिकेड थोड़ा साइड में करवा देंगे, नहीं तो यही घुमा आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अपने ERCP का पानी लाए, सरकार जल्दी से जल्दी पानी लाए जिससे कि सब जगह पानी हो जाएगा। आप और हम जब छोटे थे तो अलवर में पानी की कमी थी क्या? ये जयसमंद भरा रहता था और जयसमंद भर जाएगा तो अलवर में पानी पानी है। तो यानी कि आज आप संतुष्ट होकर जा रहे हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं हम। प्रधान जी, लगातार 20-22 दिन तक संघर्ष समिति ने संघर्ष किया, पूरे शांति तरीके से संघर्ष किया और ऐसा लगता है कि आपका जो संघर्ष है कहीं ना कहीं सकारात्मक दिशा की तरफ रहा। किसी भी प्रकार से कोई अव्यवस्था ना रही, इसलिए आप यहाँ पर मौजूद जो लोग ट्रैक्टर जो लेकर के आए थे उन लोगों के लिए क्या बोलना चाहेंगे? ट्रैक्टर लेकर आए उनका धन्यवाद। और काम किसान का काम था, ये किसान की मदद करता है। अफसर के पास में तो सुनने के लिए जाते हैं, इस वजह से किसान आए कि उनका दर्द था, इस इलाके को बर्बाद नहीं हो, इस वजह से आए। डडी करके साइड से भी 40 ट्रैक्टर आए थे और उनकी भी एक मांग थी आप ही के साथ कि खाई खोद दी गई है चारों तरफ उनके गांव की तरफ। उसके बारे में हमारी बात हो गई। क्या बात हुई है? ये उनकी बात ये हुई है कि ये खाई खोद रहे, गलत खोद रहे। जो फॉरेस्ट की जमीन है उसके अंदर रहे हो और जो पहले की तरह बाउंड्री की है वो फॉरेस्ट के पहाड़ के अंदर करें। ये किसानों की जो जमीन है उसको नहीं लें, ये भी बात हुई है। आज समिति के और प्रशासन के बीच में सहमति बनी है। हमसे प्रशासन ने जो जयपुर भास्कर सावंत जी हैं उनको
इसके रिवाइव के लिए और वैकल्पिक चीजें ढूंढने के लिए उन्होंने हमसे वादा किया है कि हम ये काम करेंगे और आपके जो ये मांग है इसको हम मान। अगर कल को आपके वायदे पर प्रशासन ने को धन्यवाद उसके बाद किस तरह से रुख अपनाएगा? अब भरोसा तो किया जाता है, भरोसे की तो बात है, लेकिन फिर भी सरकार हमारी जो बातें हैं क्योंकि जिस सकारात्मक तरीके से उन्होंने हमसे मानी है ये हमें विश्वास है कि वो हमारे साथ धोखा नहीं करेंगे। करेंगे तो फिर तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आज लगातार आपने देखा कि पूरे दिन एक गतिरोध जारी रहा, आपकी तरफ से भी जो किसान जो ट्रैक्टर लेकर के आए थे पूरी शांति तरीके से उन्होंने प्रोटेस्ट किया, इन लोगों के लिए क्या बोलना चाहिए? मेरे उन भाइयों पे तो मेरे को विश्वास था, इसीलिए हम इतनी बड़ी भीड़ लेके आज चले। यदि उस भीड़ पे हमें विश्वास नहीं होता तो इतनी हिम्मत किसी में नहीं होती कि इतने लोगों को लेके कहीं निकले। और हमारे सभी जो सरपंच थे, प्रतिनिधि थे, वो हम सब पूरी भागीदारी निभा रहे थे, इसलिए हमें विश्वास था। आदमी को, किसान को समझा के तो अपन को कोई भी गलत काम नहीं करना, प्रशासन को अपने से कोई गलत नहीं किया, अपन को कोई दंगा नहीं करना, हल्ला नहीं करना। हमें सरकार और हमारे बीच में जो थी वो भी और पुलिस प्रशासन से भी हमने हमारा समन्वय बना के रखा। हाँ जी। सरपंच साहब क्या बोलना चाहेंगे आज इस हम बोलना चाहेंगे कि आज जो हमारा 19 दिन 20 दिन हो गए थे हमारी धरना प्रदर्शन चलते हुए और हमने अलवर के लिए कूच किया, पूरा किसान आंदोलन सब किसान ट्रैक्टर लेके पहुंचे। पहुंचने के बाद में हमारी मांगे सुनी गई, कलेक्टर मैडम ने, प्रशासन ने सुनी है और हमें एक लेटर जारी कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद कलेक्टर मैडम का भी। समिति और प्रशासन के बीच में क्या मसला तय हुआ या क्या सहमति हुआ? देखो, जैसे ही हम गए कलेक्टर साहब ने हमारी बात सुनी, बारीकी से सुनी, अपनी बात रखी। हमने बताया कि साहब हमारे वहाँ हैंडपंप नहीं लग रहे, विजय मंदिर सूख गया, जैसे मन सूख गया और ये परिस्थितियां बढ़ती जा रही हैं और सबके एक तरह का बैठ गया कि भाई जैसे ही हैंडपंप लगा तो पानी खत्म हो जाएगा, पानी खत्म हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। और सिलीसेट और सरिस्का एक ऐसी जगह है जो अलवर की शान भी है। फिर बहुत सारी चीजों को देखते हुए हमने वो बात रखी, मैडम के बात समझ में आई, उन्होंने एक लेटर बनाया, राज्य सरकार को वो लेटर दिया और एक कॉपी हमको भी दी। सरकार से जो मुख्यमंत्री का आदेश है उसकी वो जो रिटर्न वापसी होना है, निरस्त होना है, उसकी प्रक्रिया है, तो उस प्रक्रिया के तहत वो हो जाएगी।